हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक समय माना जाता है रात के 3 बजे का। लेकिन 3 बजे ही क्यों? दुनिया भर में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा खौफनाक होता है, डरावना होता है, भयानक होता है। किस वजह से होता है? वो अलग अलग रीजंस होते हैं। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, यानी कि भूत प्रेतों का जो अलग, जिसको हम पाताल लोक बोलते हैं, वो और हमारा ब्रह्मांड यानी कि पृथ्वी, उसके बीच का जो पर्दा होता है वो रात को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। नेगेटिव एनर्जी जो यानी कि भूत प्रेत चुड़ैल जो भी होता है एक्सेट्रा, वो रात के 3 बजे ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। और सबसे जो गहरी बात है वो है, जो इंसान होता है वो रात को 3 बजे गहरी नींद में होता है, जिस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो पाती है। जैसे अलग अलग कल्चर में अलग अलग रीज़न होते हैं इसके पीछे कि 3 बजे का समय क्यों खौफनाक होता है। जैसे कि जैसे क्रिश्चियन जो रिलीजन होता है उसमें 3 बजे का समय काफ़ी ज़्यादा खौफनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि वो दिन के 3 PM का टाइम होता है, उसका उल्टा 3 AM इसलिए खौफनाक माना जाता है क्योंकि इस टाइम जो जेसुस क्रिश्चियंस में जैसे भूत प्रेतों को डेमंस बोला जाता है, इन इंग्लिश डेमंस बोला जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस्लाम धर्म में तौजाद का टाइम जो होता है वो 2 से 4 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा डरावना रहता है। अच्छी और बुरी दोनों एनर्जीज एक्टिव होती है इस समय में। हिंदुज़म में यानी कि जो हिंदू धर्म होता है उसमें इस चीज़ को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि सुबह के 3:30 से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसमें जिन लोगों के ऊपर ये स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, यानी कि जिसके ऊपर आत्मा होती है, जिसके ऊपर कोई साया होता है, एक्टिव होती है इस टाइम पे। और जो शमशान घाट में जो ये तंत्र विद्या होती है या जो भी ये तांत्रिक करता है, ये ज़्यादा एक्टिविटी उस टाइम पे ऑन होती है सुबह के 3:30 से 5:30 के बीच में, इसलिए इसको हिंदुइज्म में भी ज़्यादा डार्क माना जाता है। लेकिन साइंस का कहना है इसका बिल्कुल अपोजिट है। साइंस का कहना क्या है, जो 3 बजे का समय होता है वो समय इसलिए ज़्यादा डार्क होता है क्योंकि उस समय जो इंसान होता है वो गहरी नींद में होता है और काफ़ी ज़्यादा थकान के कारण, गहरी नींद के कारण उसको इल्यूजन हो जाती है। इस वजह से उसको फुटस्टेप सुनना, नोक नोक गेट की आवाज़ें सुनना या फिर अलग अलग अजीबे आवाज़ सुनना और परछाई का दिखना हो जाता है। और इस वजह से साइंस कभी इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया कि पैरानॉर्मल नहीं होता। 3 बजे का जो कॉमन एक्सपीरियंस हर आदमी का रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया गया है, वो देखा गया है कि बॉडी मूव नहीं हो पाती है, जिसमें स्लीप पैरालिसिस इसको हम बोलते हैं, जिसमें बॉडी बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है, बाहर से खटखटाने की आवाज़ें आती है, चलने की आवाज़ें आती है, बड़बड़ाने की आवाज़ आती है। जो हम रात को इसलिए बोलते हैं कि शीशा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रात को शीशा देखते तो उस समय हमें उसको उसके अंदर शीशे के अंदर शेडोज यानी कि परछाइयाँ नज़र आती है कई बारी, और सडन टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये हमारी मन की, इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं, जैसे एक तरीके से साइंस से और एक तरीके से डार्कनेस से, यानी कि डार्क वर्ल्ड की जो कनेक्टिविटी है वो। क्योंकि उस टाइम पे दोनों, अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चले तो उसमें साइंस ये कहता है कि हम गहरी नींद में, इस वजह से हमें वो शेडो दिखी। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से ले, यानी कि जो डार्क वर्ल्ड की जो कनेक्टिविटी है इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जो ये मैंने आपको बताया, ये टेम्परेचर का एकदम गिर जाना और शेडो दिखना और फुटस्टेप की आवाज़ें आना, नोक नोक की आवाज़ें आना या कुछ भी बड़बड़ाने की आवाज़ें आना, ये लगभग ऑलमोस्ट हर आदमी के साथ रात के 3 बजे से लेके 3:20 तक, यानी उस 20 मिनट के अंदर ही होता है लगभग। जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें 3 बजे का समय इसलिए खौफनाक माना जाता है क्योंकि वहाँ पे जो डेथ रेट है, जो कि अभी तक निकल के आया डेथ रेट, यानी कि पूरे दिन में 24 घंटे में रात के 3 बजे ही ज़्यादा आदमियों की मृत्यु होती है। और उस वजह से वहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर जो नाइट स्टाफ होता है वो भी कम होता है, साइलेंस रहता है, सब कुछ चुपचाप रहते हैं, डिम लाइट होती है। इस वजह से वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है, अगर वो नॉर्मल भी होती है तो वो हमें ज़्यादा डार्क नज़र आती है इस वजह से। लेकिन हॉस्पिटल्स में ये ऑब्ज़र्व किया गया, जो वहाँ पे नर्स होती है उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया जो ICU में जो मॉनिटर्स होता है वो ऑन ऑफ होता रहता है, बार बार बीप करता रहता है, लिफ्ट ऑटोमेटिक चलने लग जाती है, व्हील चेयर वो सरकने लग जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है हॉस्पिटल्स के अंदर। और इसके अंदर कुछ जाने माने हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड है, जैसे कि एम्स है, KEME है, GTB है, जैसे हॉस्पिटल जो कि
काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक जगह पे, और कैम हॉस्पिटल के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई भी थी जिसमें मैंने आपको एक नर्स के बारे में बताया था। अब मैं आपको कुछ इंडियन पैरानॉर्मल बिलीफ्स बता देता हूँ जो कि 3 बजे होते हैं, जो कि इंडियनों का यानी कि हम भारतीयों का जो मानना है वो मानना है कि जो रात के 3 बजे का समय होता है उस टाइम पे प्रेत, आत्मा, चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो तांत्रिक होते हैं वो भी अपनी एक्टिविटी लगभग इसी समय पे करते हैं। शमशान साधना भी इसी टाइम पे की जाती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे जी कुछ पेड़ों को भूतिया बताया जाता है जैसे कि पीपला पेड़ या फिर केले का पेड़, इनके पास भी मूवमेंट ज़्यादा होती है। हाईवे जो होता है रोड हाईवे, उसके ऊपर एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जो हर गांव में जो एक कहानी होती है वो होती है जो रात के 3 बजे उठ के घर से बाहर गया वो वापस वैसा नहीं लौटा, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा मिलते ही थे। रात के 3 बजे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट चैलेंजेस भी पॉपुलर है, जैसे कि 3 बजे उठ के जो शीशा होता है उसके अंदर घूरने वाला चैलेंज, ब्लडी मैरी बोलने वाला चैलेंज, बार बार किसी का नाम लेने का चैलेंज, और बार बार जो ये मोमबत्ती उसकी इसको रात को जला के घूमने वाला चैलेंज। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ ये सिर्फ स्टोरीज़ है, इसको आप घर पे ट्राई मत करना, शायद ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। और जो इसमें से सेकंड वाला मैंने बोला ब्लडी मैरी, जो कि लगभग जब मैं 5th-6th क्लास में तो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा था उस टाइम पे, यानी कि लगभग आज से 10 से 12 साल पहले ब्लडी मैरी ये 2-3 बार, मतलब कि इसको रात को उठना 3 बजे 3 बार बोलना है, जिससे कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी आपकी जो पैरेलल वर्ल्ड है, हॉरर वर्ल्ड है, उससे आप कनेक्ट हो पाते हो किसी वजह से। ये काफ़ी ज़्यादा समय पहले यानी कि 10 से 12 साल पहले काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था ये चीज़। और क्या आप कभी रात के 3 बजे अचानक उठे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।